सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्हें को स्वरूप जाने राग ते भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन धन तिन्हें ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से 7वें लंब को आधार बनाकर यहाँ अपनी कुछ चर्चा जीवन में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में चल रही थी। जीवंदर कुमार के चिंतन में जो बातें चलती है उन बातों को आधार बनाकर नीतिकार कुछ न कुछ शिक्षा दे दिया करते हैं। और कल यहाँ यह शिक्षा हमें दे दी गई कि भाई वैराग्य में चिंतन होना चाहिए और संगति ज्ञानियों की होनी चाहिए। जो आपको विषय भोगों में फंसाने वाले हों, जो जगत में उलझाने वाले हों, जिनकी संगति से भविष्य में कुछ संकट में पड़ने की संभावना दिखाई देती हो, आप उनकी संगति मात्र से दूर रहें। आप सावधान रहें कि यदि हम इनके संपर्क में ज़्यादा रहे तो क्या हो सकता है, ये विचार पहले कर लेने योग्य है। देखिए फिर आगे विद्याधरी युवती की प्रतिक्रिया। जीवंदर कुमार तो जाने के लिए प्रयत्नशील हुए, कदम बढ़ा दिए उन्होंने दूसरी जगह जाने के लिए। अब ये विद्याधरी क्या प्रतिक्रिया करने लगी, इसकी चर्चा सुने अपन आगे। 44 नंबर का श्लोक है। विरक्त में रक्ता सा निश्चिकाय विपश्चितम निसर्गादि ज्ञान मंगानासु ही जायते। क्या कह रहे हैं? उस आसक्त स्त्री ने विद्वान जीवंदर कुमार के व्यवहार को देख ये मुझसे अत्यंत विरक्त हैं ऐसा निश्चय किया। और समझ में आ गई ये जीवंदर कुमार मुझसे अत्यंत विरक्त हैं। समझ में आ जाती है बात। आप देख करके प्रैक्टिकल महसूस कर लेते हैं कि यार ये हमसे नाराज है। क्या बात है, हमें देख करके भी हमसे बोले नहीं और मुंह फिरा करके चले गए, तो इससे पता लगता है कि इनकी हमारे प्रति प्रीति कम दिखाई दे रही है। सैनी पंचेंद्रिय समझते देर नहीं लगती है। नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से स्त्रियों में शरीर की चेष्टा से मन के भावों को जान लेने का ज्ञान स्वभाव से ही होता है। अब ये स्त्रियों की विशेषता बता रहे हैं। स्त्रियों में शरीर की चेष्टा से, सामने वाले के शरीर की चेष्टा से उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं, इसका ज्ञान कर लेने का स्वभाव होता है सहजी। वो पहचान लेती हैं सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये उसके शरीर की चेष्टाओं से पहचान लेवे, ऐसा स्त्रियों का सहज स्वभाव है। यह नीतिकार कह रहे हैं। देखिए जरा क्या होता है, वही देखते हैं। कामांध कामासक्त विद्याधरी युवती ने विवेकी तत्वज्ञ जीवंदर कुमार के हाव भाव देखकर ये मुझसे उदास और विरक्त हैं, यह निर्णय कर लिया। उसे निर्णय हो गया कि मुझसे विरक्त हैं, क्योंकि शरीर की चेष्टा से मन के विचारों को जानने का विशिष्ट ज्ञान, इंगित ज्ञान स्त्रियों में स्वभाव से ही होता है। विचारों को जान लेती है, आपके विचार क्या चल रहे हैं, आपके अंदर में क्या चल रहा है, इस बात को जान लेवे।
देखिए, विद्याधरी युवती का परिचय देने के लिए उद्यत होना, मुझे लगता है वो खुद ही खुद का परिचय देने के लिए आगे बढ़ गई। तस्य स्वांतम वशीकर्तुम सोदंत नियमुचिषि प्रकारण विधौ स्त्रीणाम बहुद्वारा ही दुर्मतिः। इस स्त्री ने उनके हृदय को वश में करने के लिए अपना वृत्तांत कहा, अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। निश्चय से स्त्रियों की खोटी बुद्धि दूसरों को ठगने में अनेक प्रकार से चलती। अभी स्वभाव की प्रशंसा करते करते ये इतना अच्छा स्वभाव होता है कि वो स्वभाव से पहचान लेती है सामने वाले के मन की बात। ये प्रशंसा करते करते क्या कह दिया इन्होंने, यहाँ नीतिकारों ने कह दिया कि उनकी खोटी बुद्धि दूसरों को ठगने में अनेक प्रकार से चलती है, कैसे ठगा जा सके दूसरे व्यक्ति को। इसीलिए तो कहा है ये परिवार क्या है, ठगों की टोली है। मैंने ऐसे वचन जो आचार्यों ने कहे हैं, ये वही बात यहाँ कही। देखिए सरल अर्थ, तत्वज्ञ और विरक्त जीवनधर कुमार को वश में करने के उद्देश्य से विद्याधरी युवती ने अपना वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि स्त्रियां दूसरों को ठगने की अनेक कलाएं जानती हैं। आप ये बात निश्चित रूप से मान करके चलिए, जगत में जितने लोग जो ठग दिखाई देते हैं, जो धोखा देने वाले, मायाचारी करने वाले दिखाई देते हैं, उनमें निश्चित रूप से स्त्रियां साथ में होंगी उनकी। आप देख लो, आप दूर दूर तक दृष्टि डाल करके देखेंगे तो उन ठगों के साथ में कहीं न कहीं स्त्रियों का सहयोग वो साथ में रखते हैं, उनकी गैंग में वो साथ में होती हैं। वो जाकर के जाल बिछा देती है, वो जाकर के अपनी मधुर बात कहती है, तो सामने वाला व्यक्ति उसमें ठगाया जाता है। आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे ऐसे डाकुओं की और ठगों की, तो उनके पास में भी एक आध कोई ना कोई स्त्री ऐसी होगी जो मायाचार में प्रवीण होंगी। मायाचार जो है स्त्रियों के गुणों के अंतर्गत शामिल है। ये कुंद कुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार की मूल गाथाओं में लिखा है, यहाँ तो लिखा ही है। प्रवचन सार की मूल गाथाओं में तीर्थंकर परमात्मा की चर्चा करते हुए 44, 45, 46 नंबर गाथा प्रवचन सार ग्रंथ की, और वे उस गाथा में क्या कहते हैं, वे चर्चा करते हैं वहाँ तीर्थंकर परमात्माओं का गमन करना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका वाणी फिरना जिस तरह से सहज स्वभाव से ही होता है, इसी तरह से बादलों का उदाहरण दिया। बादलों का गरजना, बरसना, गमन करना, रुकना जिस तरह से स्वभाव से ही होता है, इसके लिए उदाहरण दिया। उसी तरह से स्त्रियों में मायाचार सहज ही देखा जाता है। ऐसा कुंद कुंदाचार्य लिखते हैं, मैं कौन कहने वाला। यहाँ ये लिख रहे कौन, वादीप सिंह सूरी। अब ये कह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अपन विस्तार से चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लिखा है सो पढ़ दिया अपन ने। तो स्त्रियों में दूसरों को ठगने की अनेक कलाएं होती हैं, अनेक कलाओं को जानती हैं। ऐसा युवती का परिचय, अब वो परिचय दे रही हैं। देखो, विद्यिदीनां महाभाग मां विद्याधर कन्यकाम स्याले नात्र बलान्वितां त्यक्तामात्म प्रिया भयात्। हे महाभाग, मुझे मेरे भाई के साले से जबरदस्ती से लाई गई और अपनी स्त्री के भय से यहाँ इस वन में छोड़ी हुई मुझ दीन गरीब को विद्याधर की कन्या समझो। इसने अपनी कहानी सुना दी कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या हुआ था मेरे साथ में, क्या कह रहे हैं। देखो सरलार्थ में युवती कहती है कि हे भाग्यवान, मैं विद्याधर कन्या हूँ, विद्याधरी हूँ मैं। आप जानते हैं ना विद्याधर कौन होते हैं? विद्याधर कहाँ रहते हैं? विजयार्ध पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं।
ये विद्याधर मनुष्य गति के ही जीव होते हैं, ये देव गति के जीव नहीं होते। विद्याधर विद्याओं को धारण करने वाले होते हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं इनके पास में होती है, इसलिए ये विद्याधर कहलाते हैं। बहुत विद्याएं होती है इनके पास में। आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है, अनेक प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य होती है, विमानों में गमन करते हैं इधर से उधर, अनेक 500 हजार विद्याएं जिनके जीवन में होती हैं, ऐसे ऐसे होते। वो विद्याधर लोगों के संदर्भ में तिलोय पण्णति त्रिलोकसार जैसे ग्रंथों में कहा कि यदि ये विद्याधर अपनी विद्याओं का त्याग कर देवे और दीक्षा ले लेवे तो मोक्ष भी जा सकते हैं, संयमी हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये विद्याधर मनुष्य गति के ही हैं। ये विद्याधरों की उन भूमियों में कर्म भूमि होती है। ये विद्याधर कर्म भूमि वाले होते हैं, वहाँ खेती भी करते हैं, कमाते भी हैं, काम नाम भी करते हैं, गेहूँ बाजरा जौ चना आदि उगाते हैं, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य ही मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी होते हैं, इसलिए कर्म भूमि होती है। और अनेक विद्याएं इनमें जन्म से होती है और अनेक विद्याएं ये प्रैक्टिस से शिक्षा आदि के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्याधरों की कन्या है, क्या नाम है इसका? विद्याधरी कह दो जो भी ये। और मेरी इच्छा के विरुद्ध क्या कह रही है वो? मेरी इच्छा तो नहीं थी, उसके विरुद्ध मेरे भाई के साले ने मेरा हरण कर लिया। क्या? भाई के साले ने मेरा हरण कर लिया और अब अपनी पत्नी के भय से मुझे यहाँ जंगल में अकेला छोड़ दिया। ये विद्याधरों की जो घटना यहाँ सुनने को मिल रही है, ये ऐसी विद्याधरों की घटनाएं बहुत जगह सुनने को मिलती है और सब घटनाओं में आपको एक ही कॉमन बात मिलेगी। तो विद्याधर उसका हरण करके ले जा रहा था और दूर से अपनी पत्नी को देखा और जंगल में पटक दिया। अनंगसरा जैसे ऐसे बहुत उदाहरण है शास्त्रों में। प्रथमानुयोग में चक्रवर्ती की बेटी थी अनंगसरा और विद्याधर उठा करके ले गया था और दूर से उसने पत्नी को देखा आते हुए और डर के मारे उसने जंगल में उसको पटक दिया। ऐसे ही जंगल में इसने छोड़ दिया। कौन ले गया था? इसके भाई का साला उठा करके ले गया था। अब बात तो सच्ची होगी, अब ये उम्मीद की जाती है। जो भी रहा हो घटना, देखो युवती की शरण के लिए याचना, अब याचना कर रही है। आगे कहानी थोड़ी सी बढ़ रही है मतलब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें नहीं है जहाँ अपन रुकना चाहें और सरलार्थ करते जा रहे हैं, तो अपन भी फटाफट थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं। युवती की शरण के लिए याचना। अनंग तिलकाम नाम ना पुंसाम तिलक रक्षमाम अशरण्य शरण्यत्वम वरेण्ये वर्ततामिति। हे पुरुषों के भूषण, अनंग तिलका नाम की, नाम बताया उसने अपना, अनंग तिलका नाम है उसका, नाम की मुझ विद्याधर कन्या की रक्षा करो। जिसका कोई शरण नहीं है उनका शरणपना पुरुषों में श्रेष्ठ आप में है, ऐसा उसने कहा। जिसका कोई शरण नहीं है उसके लिए आप ही शरण हो, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हो, आप निश्चित रूप से मेरे लिए शरणभूत हो। ये बात उसने कही। देखो बैठी हुई कहती हुई दिख रही है, जीवेंद्र कुमार बैठे हुए हैं और बगल में लटके झटके से अपनी बात कह रही है। हे पुरुषोत्तम, मेरा नाम अनंग तिलका है, आप मेरी रक्षा करो, मुझे सहारा दो, क्योंकि शरणहीन लोगों को शरण माने सहारा देने का विशिष्ट गुण महापुरुषों में होता है। आप तो महापुरुष हैं, आप तो महापुरुष हो, आप में ऐसा गुण निश्चित रूप से होगा। महापुरुषों में ऐसा गुण देखा जाता है जो शरणहीनों को शरण देते हैं
मैं शरणहीन हूँ, मुझे कोई ना कोई सहारे की ज़रूरत है और मेरे साथ ऐसी घटना घट गई थी, आप मुझे अवश्य शरण देंगे, ऐसी उम्मीद से मैं आपके पास में आई हूँ। एक पुरुष का आर्त स्वर, वो क्या कह रहे हैं पुरुष? तावदार्त स्वर है गोपी शुश्रुवे श्रुतशालिना क्व प्रयाता प्रिये प्राणा मम यान्तीति दुस्सह। कितने 4-5 लोग हो गए अपने? पीछे से पढ़ रहे थे क्या? 44 से शुरू किया था। 44, 45, 46, 47, 48वां है ये। इतने में ही शास्त्र में प्रवीण उन जीवंदर कुमार ने, हे प्यारी कहाँ चली गई हो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस प्रकार किसी पुरुष का दुस्सह दुखद स्वर सुना। क्या क्या कहा? ऐसा स्वर जीवंदर कुमार ने सुना किसी और का, जहाँ से आवाज आई है ये प्रिय कहाँ चली गई हो, इसका मतलब लगता है उसका पति उसको ढूंढता हुआ आ गया। क्या मैंने इससे ये बात सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही कि ये कितनी मायाचारी कर रही थी। जीवंदर कुमार तो पकड़ ही रहे थे उस बात को, जीवंदर कुमार की तो ये बात पकड़ में आई गई थी, सावधान थे। और जीवंदर कुमार ने तुरंत, शास्त्र में प्रवीण तो थे ही और कर्णेंद्रिय भी विशेष थी, इन्होंने ये स्वर वहाँ सुना। देखो सरल अर्थ में यही कह दी बात। इतने में ही हे प्रिय तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई हो, तुम्हारे वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। इस प्रकार असह्य एवं दयनीय आर्त स्वर, दुखी मनुष्य का चीत्कार विद्वान जीवंदर कुमार को सुनाई दिया। फिर क्या हुआ? ये बात सुनकर विद्याधरी का तुरंत ही गमन। योशाप्येषां मिषेणास्मान् निमेषादिव निर्ययो मायामयी नारीणां मनोवृत्तिर्निसर्गतः। फिर स्वभाव की बात कर रहे हैं, निसर्गतः। यह स्त्री भी किसी बहाने से इन जीवंदर कुमार के पास से क्षण मात्र में ही चली गई। उसको लगा ना कि यहाँ आवाज आ रही है, इधर आ जाएंगे अभी, वो तुरंत वहां से निकल गई, गायब हो गई। निश्चय से स्त्रियों की चित्त वृत्ति स्वभाव से ही छल कपट करने वाली होती है। मायामयी ही नारी नाम आचार्य देव लिख रहे हैं। क्या करें, हमने कुंदकुंदाचार्य की बात कही थी, पीछे कह दी थी आपसे, अब ये यहाँ साफ साफ खुद ही कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में कि कहीं किसी को पकड़ में नहीं आए बात। तो हम कह रहे हैं मायामयी ही नारी नाम मनोवृत्तिर निसर्गतः है, छल कपट करने वाली स्वभाव से ही वृत्ति होती है। अपने पति का आर्त स्वर सुनकर वे विद्याधरी स्त्री तुरंत ही कोई बहाना बनाकर जीवंदर कुमार का सामीप्य छोड़कर अन्यत्र चली गई, क्योंकि स्त्रियों की मनोवृत्ति स्वभाव से ही मायामयी होती है। आगे बढ़े, दुखी पुरुष का आगमन, वो व्यक्ति आ गया, वहां सामने आ गया। आर्त स्वर करोप्याह दैन्यम मान्यस्य वीक्षणात् शौच्याः कथं न रागान्धा ये तो वाच्यान्न बिभ्यति। क्या कह रहे हैं? दुखित शब्द को करने वाले ने भी माननीय जीवंदर कुमार के देखने से दीनता पूर्वक कहा। तो वहाँ आया और उसने भी वहाँ आकर के कुछ कहा। क्या कहा? जो पुरुष अपवाद से व निंदा से नहीं डरते हैं, वे राग से अंधे पुरुष कैसे शोचनीय दशा को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात उनकी दशा अत्यंत शोचनीय होती है, दयनीय होती है। देखो आप ये नीतिकार क्या क्या सिखा देते हैं बात। डरे हुए व्यक्ति जो घबराए हुए हों
डरे हुए हों, राग में अंधे हों। कैसी बात कह रहे हैं? रागांध व्यक्तियों की दयनीय दशा होती है। जो व्यक्ति रागांध है, जो व्यक्ति कामांध है, जो व्यक्ति मोहांध है, उस व्यक्ति को तो दयनीयता का सामना करना ही पड़ेगा। कैसे दयनीय हो गया है? आर्त स्वर का उच्चारण करने वाला, दुखद चीत्कार करने वाला अपरिचित व्यक्ति महापुरुष जीवनधर कुमार को देखकर दीनतापूर्वक कहने लगा, क्योंकि अपनी दीन अवस्था से संकोच नहीं करने वाले, शर्मिंदा नहीं होने वाले मनुष्यों की स्थिति अत्यंत शोचनीय होती है। चलो तो समझ में आ गई बात, सिखा दी। यहाँ जो व्यक्ति अत्यंत दयनीय दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो मोहांध, रागांध, कामांध है। इसलिए यदि आप अपनी दशा ऐसी निंदनीय और दयनीय नहीं चाहते हैं तो कभी भी रागांध ना होवे, ये शिक्षा यहाँ दे दी गई। आगंतुक का निवेदन। उदन्योपद्रुतामत्र मान्य भार्या पतिव्रता पानीयार्थमवस्थाप्य नाद्राक्षं प्रस्थितागत। हे माननीय, मैं प्यास से व्याकुल अपनी पतिव्रता स्त्री को यहाँ पर बिठलाकर पानी लाने के लिए गया था। वहाँ से लौटने पर मैंने उसे वहाँ नहीं देखा, अर्थात उसे वहाँ नहीं पाया। तो कह रहा है बात, अब ये सच्ची बात कह रहा है। देखो वो तो क्या बहाना बना रही थी, वो तो क्या ऊटपटांग बात कह रही थी कि मुझे भाई का साला उठा करके ले गया था विद्याधर और जंगल में पटक दिया उसने अपनी पत्नी के भय से। वो तो कहानी बना रही थी। और यहाँ इसके पति ने आकर के क्या कहा कि मैं अपनी पत्नी को, देखो विश्वास कितना है, अपनी पतिव्रता स्त्री को यहाँ छोड़ करके गया था पानी लेने के लिए। यहाँ बिठाकर, जंगल था और वो कहाँ जाती भटकती हुई, थकी हुई थी। मैं उसे यहाँ छोड़ करके गया था पानी लेने के लिए। जब वापस आकर के देखा तो वो मुझे यहाँ नहीं मिली। देखिए, हे सम्माननीय महापुरुष, मैं अपनी पतिव्रता एवं प्यासी पत्नी को, तृषा से पीड़ित पत्नी को यहाँ छोड़कर उसके लिए पानी लाने गया था। मैं वापस आने पर देखता हूँ कि वह यहाँ नहीं है, न जाने कहाँ चली। क्या देखो, आगंतुक का पुनः निवेदन। बेचारा क्या करे, अपनी बात कह रहा है। सुनो, विद्याप्य विद्यमानैव मम विद्याधरोचिता मत्योर्तम भवानत्र कर्तव्यं कथयेदिति। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मेरी विद्याधरों के योग्य विद्या भी अविद्यमान के सदृश हो गई है, अर्थात स्त्री के वियोग से मैं अपनी सब विद्याएं भूल गया हूँ। देव नहीं है, ये भी मोहांध है, ये क्या करे, ये भी रागांध है, स्त्री के मोह में ये सब भूल भाल गया है, कहाँ चले गई वो। आप इस विषय में करने योग्य उपाय को कहिए, ऐसा विद्याधर ने कहा। भाई कोई उपाय दिखता हो तो आप कोई उपाय बतलाओ, मैं क्या करूं, मेरी विद्या को, विद्याधर हूं मैं, विद्या भी मेरी काम नहीं कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। तो माने देखो, रागांध व्यक्ति, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो व्यक्ति किसी में अत्यधिक आसक्त हैं, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति सीता का हरण करके ले गया। माने जहाँ आप किसी विषय से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से, किसी स्त्री से, किसी परिस्थिति से बहुत ज़्यादा आकर्षित और प्रभावित होंगे, आप निश्चित मान करके चलिए उस क्षण, उस दौरान आपकी बुद्धि हरण कर ली जाएगी। आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। बाद में आप कितना भी पछताते रहें, आप सोचते रहें कितना भी, लेकिन उस समय यदि आपने विवेक नहीं रखा तो आपकी बुद्धि चली जाएगी।
ये बुद्धि चलेगी कि बेचारी रागान में। किसी भी व्यक्ति वस्तु में अत्यधिक आसक्ति की बात है, जैसे समझ लो आप बच्चों की बात करो, अभी क्यों और बातें करें अपन। कोई बच्चा किसी विशिष्ट खिलौने को लेकर के बहुत ज़्यादा अंधा हो गया, मुझे तो ये चाहिए। अब वो उसके गुण दोषों के बारे में विचार नहीं कर रहा है, अब वो उसकी कीमत के बारे में विचार नहीं कर रहा, वो आगे पीछे के बारे में विचार नहीं कर रहा, इससे मुझे क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा कुछ नहीं विचार कर, मुझे तो चाहिए बस। अब वो अंधा हो गया उसमें। अब फिर भले ही खरीदने के बाद में पछताता रहे, हाँ बेकारी खरीद लिया, कुछ काम का नहीं था, क्या सही बात है, ये कह रहे हैं इसका तो रोना बनता है, लेकिन तो भी राग में दयनीय दशा जो दिखाई दे रही है उसके पीछे बात कर लें। देखिए सरल अर्थ, हे पुरुषोत्तम, प्रिय पत्नी के वियोग के कारण मेरे विद्याधरों के योग्य सभी विद्याएं नष्ट सी हो गई हैं, अतः आप मुझे कुछ उचित मार्गदर्शन दीजिए। देखिए विशेषार्थ में इतने श्लोकों के बाद पहली बार विशेषार्थ आया। शोक करना तीव्र कषाय से होता है, शोक कर रहा है वो, तीव्र कषाय से व्यक्त ज्ञान भी लुप्त सा हो जाता है, व्यक्त ज्ञान भी लुप्त हो गया, इसी कारण उसे विद्याधर की विद्याएं भी लुप्त सी हो गई हैं, याद नहीं आ रही हैं। ये विद्याधर माने शिक्षा से प्राप्त की हुई है विद्याएं बहुत सारी, उपदेश से, ये जितनी भी विद्याएं हैं ये सब विद्याएं मतिश्रुत ज्ञान का ही विशेष चमत्कार है, ज्ञान का चमत्कार है, क्षयोपशम जन्य है। जितना जितना क्षयोपशम खुलता चला गया उतनी उतनी विद्याओं में विशेषता होती चली गई ऐसा। अतः ज्ञान का विकास चाहने वालों को किसी भी कषाय से व्यथित नहीं होना चाहिए, चाहे काम कषाय हो, चाहे राग कषाय हो, चाहे क्रोध कषाय हो, चाहे मान कषाय हो, कोई भी अभिमान के अंदर भी लोभ कषाय हावी हो गई, अब मारा गया ये व्यक्ति। असमान में जिसके मन में लोभ हावी है ना, इस व्यक्ति को कभी भी फंसा सकते हो आप। वो है ना, एक लोभी व्यक्ति से बर्तन ले गया था, चांदी के बर्तन, और ला करके कहा कि तुम्हारे जो चांदी के बर्तन ले गए थे, इन बर्तनों से रात को अचानक ही ये छोटे छोटे से चांदी के 2 कलश इन्होंने जन्म ले लिया, और ला करके दिए और उसने हड़प लिए, लाओ लाओ धन्यवाद। फिर दूसरी बार फिर बर्तन ले गया तो फिर कुछ और हो गए, फिर कुछ और हो गए, और सारे बर्तन ले गया। फिर एक दिन क्या हुआ, ये सोचते इसका लोभ और बढ़ गया, तो अच्छी बात है यार। फिर अचानक क्या हुआ कि एक दिन कह दिया कि वो सारे के सारे मर गए, अब कुछ नहीं है। अब वो लोभी व्यक्ति वो रोने लगा, उसने केस कर दिया क्या तो पूरा का पूरा वृत्तांत सुनाया, तो उसने कह दिया कि भाई जब जन्म हो सकता है तो मृत्यु भी होती है, जब जन्म होगा तो मरण भी होगा। आप लोगों ने नहीं सुनी ऐसी कहानी? मैंने तो शॉर्ट में ऐसी घसीटा मार दी, मतलब उसको अच्छे से सुनाता मैं लेकिन सारा समझ में आ गया आपको। जो व्यक्ति लोभ में आसक्त होकर के फंस गया है ना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर धोखा खाएगा। ये यहाँ इन्होंने कषायों के बारे में बात की। अतः ज्ञान का विकास चाहने वालों को किसी भी कषाय से व्यथित नहीं होना चाहिए। कषाय के प्रसंग आने पर भी तत्व ज्ञान के आधार से स्वस्थ अर्थात शांत रहने का ही प्रयास करना उपयुक्त है। स्वस्थ की चर्चा हमने पहले की है आपके बीच में। स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। स्वस्थ जिसे स्व की खबर नहीं है वो कैसा स्वस्थ होगा? जिसे आत्मा परमात्मा की खबर नहीं है वो कैसा स्वस्थ होगा? तो स्वस्थ कौन है? जिसे अपने स्वभाव की खबर है वो स्वस्थ। हाँ, आवश्यक की व्याख्या करते हुए जो परवश्य नहीं है वो अवश्य है। ऐसे आवश्यक की व्याख्या की है नियम सार में, आवश्यक अधिकार में। सुंदर चर्चा है वो भी। देखिए जीवेंद्र कुमार की मनस्थिति। अब जीवेंद्र कुमार को क्या बात समझ में आ रही है? इसकी मनस्थिति पुरंध्री श्वती संधा नाद भय शीत भय
कर वचनी आब्धि भीरुत्वम महताम महनीयता। निर्भय स्त्रियों में विद्यमान ठग विद्या से डर गए, निश्चय से, निंद्य बुरी बातों से भय बना बड़े पुरुषों का बड़प्पन। जीवेंद्र कुमार भी डर गए, भाई साहब क्या समझ गया मैंने भाप लिया और मैं आगे बढ़ने लगा और ये आवाज़ सुनाई दी गई, नहीं तो जाने वो क्या करने वाली थी। और पहले तो मुझे घबराहट हो ही रही थी, पहले तो मैं डर ही रहा था और कदम बढ़ा रहा था, मुख मोड़ लिया था, लेकिन उसकी कथा सुन करके क्या पता मैं पसीज जाता तो, क्या पता भ्रमित हो जाता तो वो और अधिक घबरा गए। भाई साहब ये तो भलाई भी बुराई बन जाती। उसको उसकी घटना को सुन करके अच्छा क्या करता बोलो, एक साधारण व्यक्ति क्या करता, मतलब अभी तो बचने के प्रयास तो किए पहले, मान लो पहले तो इतनी शिक्षा दे दी नीतिकारों के आधार पर कि आप सावधान रहो। अब ऐसी घटना सुनकर कोई भी व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार मुझे रक्षा करनी चाहिए, ये फंस गई है बेचारी और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो क्या मुझे इसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? अबला नारी है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो पता है चाणक्य क्या कहते हैं? नीतिकार चाणक्य कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। हाँ है ना, क्यों नहीं? तो हमने इतिहास में पढ़ा हो चंद्रगुप्त को राज्य जिसने दिलाया, चंद्रगुप्त दिगंबर संत हुए, मालूम है आपको? चंद्रगुप्त मौर्य जिनकी समाधि चंद्रगिरी पर्वत पर हुई, श्रवण बेलगोला में, विंध्यगिरी के सामने जो पर्वत है ना चंद्रगिरी, वहाँ भद्रबाहु की गुफा है और एक चंद्रगुप्त की गुफा है, चंद्रगुप्त मुनिराज की, दक्षिण भारत में विहार किया। चक्रवर्ती के जो अधीन राजा होते, मुकुटबद्ध राजा, उनमें से अंतिम मुकुटबद्ध शासक थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने भद्रबाहु स्वामी के सानिध्य में दीक्षा ली। इतिहास में भी, भारतीय इतिहास जब हमने पढ़ा तो उस भारतीय इतिहास में भी चंद्रगुप्त के संन्यास तक की चर्चा तो आती है, उसके मरण का उल्लेख नहीं आता। और चंद्रगुप्त के काल की चर्चा करते हुए भारतीय इतिहास एंसेंट इंडिया में कहते हैं वो ईसा पूर्व 324 तक का उल्लेख मिलता है उनका, जो भद्रबाहु के काल से बिल्कुल समकालीन बैठता है। उन्हीं की बात है चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त के स्वप्नों के आधार पर भविष्य की चर्चा मिलती है, हिंदुस्तान का भविष्य कैसा होगा, यहाँ के लोगों का भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ये उसके स्वप्न और स्वप्न के फलों में चर्चा मिलती है। हाँ कई जगह पर लगे होंगे। ये मेरे क्या तिजारा में है, तिजारा में, और मैंने ये अभी रिसेंट में कहीं देखे थे पपौरा जी में, पपौरा जी में देखे मैंने किसी एक विशेष मंदिर में चंद्रगुप्त के ये स्वप्न। खैर देखिए चंद्रगुप्त की बात कहाँ से आ गई? चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया था कौटिल्य ने, चाणक्य ने। तो चाणक्य के वाक्य बता रहा था वो। चाणक्य ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत प्रयत्न करके अपने धन की सुरक्षा करनी चाहिए, धन की सुरक्षा करनी चाहिए। आपत्ति काल में न मालूम कब धन की जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं कि अभी प्राप्त हो गया और खूब खर्च करो, आप धन की सुरक्षा करो, ऐसा वो कहता है। फिर तुरंत अगला ही वाक्य कहता है कि धन खर्च करके भी अपनी स्त्री की सुरक्षा की जानी चाहिए। क्या? जब अपनी स्त्रियों की सुरक्षा का प्रसंग बने, क्या नारी की सुरक्षा के प्रसंग बने, तो फिर धन की परवाह मत करना, वहां सुरक्षा प्रमुख है, इस बात को देखना वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा वाक्य फिर लिखा, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप की सुरक्षा। माने धन और स्त्री की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्वयं की सुरक्षा। ये चाणक्य कह रहे हैं, वो वाक्य याद आ गया मुझे। ये यहाँ कह रहे हैं, ये इन्होंने इस नीति का उपयोग किया जीवेंद्र कुमार ने।
स्त्री की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप की सुरक्षा। उसकी सुरक्षा के चक्कर में यदि तुम फंस गए तो ध्यान रखना फिर क्या होगा, ये सावधानी यहां से करें। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सरल अर्थ। निर्भय जीवेंद्र कुमार अपरिचित तथा स्त्री में अति आसक्त उस विद्याधर का कथन सुनकर स्त्रियों में स्वाभाविक रहने वाली ठग विद्या से अत्यधिक भयभीत हो गए। उनको और अधिक डर लगने लगा, भाई साहब ये बहुत खतरनाक है, इनकी ठग विद्या, विद्या और कह दिया, ठग विद्या, स्वाभाविक रहने वाली ठग विद्या से अत्यधिक भयभीत हो गए, क्योंकि निंदाजनक कार्यों में भीरुता दिखाना ही महापुरुषों की महानता है। इस विद्याधर के कथन से उस स्त्री द्वारा स्वयं ही दिया हुआ सब परिचय असत्य है, ऐसा निर्णय जीवेंद्र कुमार ने सहज ही कर लिया। स्वयं ही भी इस प्रकार का निर्णय हो गया। वो जो कह रही थी, वो जो बहाने बना रही थी, वो जो बात कह रही थी, सब झूठ कह रही थी, सब धोखा था। और स्त्रियों का विश्वास करना आपत्तिजनक है, यह भी निश्चित हुआ। विश्वास पात्र नहीं है ये कह रहे हैं। और विशेषकर अपरिचित स्त्रियां बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं, माने एक प्रकार से ये अपरिचितता इसके अंदर स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है ना। हम पर स्त्री के ऊपर विश्वास न करें, हम पराई स्त्रियों के ऊपर विश्वास न करें, हम अपरिचित स्त्रियों के ऊपर रंच मात्र भी विश्वास न करें, ये शिक्षा यहाँ दे दी गई है। अनजान और अपरिचित से बिल्कुल सावधान रहें, ये बात यहाँ कही। देखिए जीवेंद्र कुमार का संबोधन, संबोधन क्या कह रहे हैं, 54 नंबर श्लोक, 44 से शुरू किया था, 11 हो गए यहाँ, रिकॉर्ड है। एक बार 16 हुए थे पहले, देखो वो रिकॉर्ड तो शायद अभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे विशेषार्थ लिख रहे हैं ना, ये विशेषार्थ में कुछ चर्चा की बातें आ जाती है, ऐसा थोड़ी थोड़ी बातें। नभश्चरम पुनश्चैनम सविपश्चिद बोधयत अपरिश्यमफलम वक्तुम निश्चितम ही हितार्थिनः। फिर उन पंडित जीवेंद्र कुमार ने इस विद्याधर को समझाया। क्या समझाया? उस विद्याधर को समझा रहे, निश्चय से दूसरों का हित करने वाले पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फल देने वाली बात कहने की इच्छा करते हैं। ये तो नीतिकार है, बात तो आप कहेगा, उपदेश तो आप देगा आगे वाले श्लोक में। यहाँ तो नीतिकार आ गए बीच में ही। क्या बात कह दी इन्होंने? दूसरों का भला करने की इच्छा रखने वाले पुरुष होते हैं ना, वो सर्वोत्तम फल देने वाली बात कहने की इच्छा करते हैं। इसका मतलब महापुरुषों के मुख से निकले हुए वचन वो जगत के जीवों का बहुत भला करने वाले होते हैं, ये समझ लीजिए आप। महापुरुषों के मुख से यदि कोई वचन निकल रहे हैं तो वो जगत के जीवों का भला करने वाले होते हैं। तदनंतर विद्वान जीवेंद्र कुमार ने उस दुखी विद्याधर को समझाया, क्योंकि परहित की वांछा करने वाले सज्जन पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फलदायक तत्वज्ञान को ही समझाना चाहते हैं। वो तत्वज्ञान समझाएंगे, अब कुछ ना कुछ उपदेश देंगे, कोई ना कोई शिक्षा यहाँ प्रदान की जाएगी। जो जिसके पास होता है वह उसी वस्तु को देता है। इस प्रसिद्ध वचन के अनुसार जीवेंद्र कुमार के पास सार्वभौम और सार्वकालिक सुखदायक तत्वज्ञानी है। बोलो, जीवेंद्र कुमार के पास में क्या है, क्या देंगे? कोई व्यक्ति हमारे पास में आएगा तो हम क्या देंगे, बताओ जी? में क्या है हमारे पास में? उपदेश दे देंगे और क्या देंगे उसको। इसलिए हमसे और कुछ लेने की अपेक्षा भी मत रखना, क्या है? क्योंकि हमारे पास में और कुछ देने के लिए है भी नहीं। तो क्या है देने के लिए? तो उपदेश है। तो जीवेंद्र कुमार के पास में क्या था बताओ? आभूषण, वस्त्र आभूषण नहीं, नंगे थोड़ी फिर रहे थे। एक वाक्य दिमाग में, वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण नहीं, सर्वाभूषण।
सारे आभूषण दे दिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सार्वभौमिक और सार्वकालिक। ये बड़ी गजब की है ये बात, ये शब्द बड़ा मार्मिक है। मन हो रहा है यहीं 5 मिनट रुकने का, इतना ही समय है अपने पास में। ये क्या कह रहे हैं, जीवनधर कुमार के पास सार्वभौमिक, सार्वभौम और सार्वकालिक, ये जानते हैं 2 शब्द क्या हैं? सार्वभौमिक शब्द तो होता है दुनिया के प्रत्येक स्थान, सार्वभौम माने सर्व क्षेत्र, एक क्षेत्रवाची शब्द है सार्वभौम। और सार्वकालिक ये कालवाची शब्द है, माने सभी कालों में और सभी स्थानों पर। 2 बातें हुई, सभी स्थान। सार्वभौमिक माने अमेरिका में भी ये बात लागू होगी, लंदन में भी लागू होगी, विदेश क्षेत्र में भी लागू होगी, कर्म भूमि में लागू होगी और भोग भूमि में भी लागू होगी। सार्वभौमिक, दुनिया के प्रत्येक स्थान पर यह बात लागू हो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ यह बात लागू होगी। जो बात लागू हो उसका नाम है सार्वभौम। इतना ही नहीं, सार्वकालिक, काल चौथा हो चाहे 5वां हो, 1000 साल पहले हो चाहे 5000 साल पहले हो, 10-20 हजार वर्ष बाद में हो, सब कालों में जो बात लागू हो उसका नाम है सार्वकालिक। सार्वजनिक वो लोगों के लिए, सार्व शब्द तो सबके लिए है। उसके आगे यदि आपने भौमिक जोड़ दिया तो भूमि आ गई, कालिक जोड़ दिया तो काल आ गए, और जनिक जोड़ दिया तो लोग आ गए। सार्वजनिक, किताब हम सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के लिए, हमारी ये घोषणा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सब लोगों के लिए सार्वजनिक। तो ये कह रही है ऐसा क्या, जीवनधर कुमार के पास में सार्वभौमिक भी है और सार्वकालिक भी है। सुखदायक तत्व ज्ञान, माने ऐसे तत्व ज्ञान की बात करेंगे, ऐसा तत्व जीवनधर कुमार बताएंगे जो तत्व दुनिया के हर व्यक्ति के लिए हो। हाँ बिल्कुल, ये तत्व का ऐसी चर्चा होगी जो सार्वकालिक भी है। तत्व की ऐसी बात होगी जो गुरुदेव की बात आप कह रहे हैं ना, तत्व ही तो दिया सर्व जगत के जीवों को, वही तत्व माने वो ऐसा तत्व जो व्यक्ति से अप्रभावित है, जो वस्तु से अप्रभावित है, जो क्षेत्र से अप्रभावित है, वो तत्व। आप जब परसों जाएंगे, हम अमेरिका निकलेंगे यहाँ से, तो कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में और किसी भी क्षेत्र में, वहाँ जाकर के यदि आप तत्व की बात करेंगे तो उन लोगों को भी उसमें आनंद आएगा। इसीलिए बुलाते हैं। अच्छा बताओ, ये जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक बात है, क्या ये बात जैनियों के लिए ही है? जब कह दिया सार्वभौमिक है तो धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए इसका नाम सार्वभौमिक है। आत्मा की चर्चा प्रत्येक आत्मा के लिए है। अब आत्मा कोई भी प्राणी मात्र के लिए है, क्षेत्र से अप्रभावित और काल से अप्रभावित, ऐसी है तत्व ज्ञान की चर्चा। उसे ही देने की उन्होंने भावना, भाई इनको तो शुद्ध आत्म तत्व की बात बतलाओ, इसको तो भेद विज्ञान की बात बतलाओ, इसे तो सारभूत बात बतलाओ। ये बात जीवनधर कुमार को समझ में आई। ये बेचारा कह रहा है मैं अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ के गया था। ठीक, ये बेचारा ना समझ, इसको खबर नहीं है ये कितने बड़े धोखे में जी रहा है, इसको अंदाजा नहीं है इस बात का। इसको यथार्थता का परिज्ञान करा देना चाहिए, इसको सार्वभौमिक सत्य बता देना चाहिए। वो सार्वभौमिक सत्य जो सार्वभौमिक सत्य पीछे नीतिकारों के माध्यम से बीच बीच में बताया जाता रहा, ये सार्वभौमिक सत्य है। चाहे स्त्रियों में मायाचार की बात हो, चाहे ठग विद्या की बात हो, ये क्षेत्र काल से अप्रभावित है। चाहे कोई विदेशी कन्या हो, क्या उस पर लागू नहीं होगी? क्या कोई स्त्री नहीं है क्या? सब पे लागू होगी, कहीं भी हो। देखिए, तो जीवनधर कुमार के मन में ये बात आई कि ये तत्व ज्ञान देना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। लो करो उपकार। कैसे उपकार? इन्होंने बहुत उपकार है साहब इनका हमारे ऊपर।
अरे सर्वोत्तम उपकार है उनका जिन्होंने तुम्हें पैसा नहीं तत्व ज्ञान दिया हो। ये सर्वोत्तम उपकार कह रहे हैं यहाँ। ये मिथ्या दृष्टि जीव और उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, उनका उपकार यही उत्तम उपकार है। उत्तम उपकार की बात कर रहे हैं। एक मध्यम उपकार और एक जघन्य उपकार। भूखे को रोटी दे देना, खाने की व्यवस्थाएं कर दे देना, ये जघन्य उपकार है। भोजन आदि के साथ में अन्य प्रकार की सहयोग और सुविधाएं जुटा देना, ये मध्यम उपकार है। और तत्व ज्ञान दिया जाना, ये उत्तम उपकार है। ये उपकार हितोपदेश, हमारे तीर्थंकर परमात्मा हितोपदेशी होते हैं, हमारे मुनिराज हितोपदेशी होते हैं। वे कैसा हितोपदेश देते हैं, वे कैसे हित करते हैं? मोक्ष मार्ग का उपदेश दें, सुख का मार्ग बतला करके। तो इस तरह यह सर्वोत्तम उपकार जो जीवेंद्र स्वामी के माध्यम से दिया जा रहा है, ये क्या उपदेश होगा, इस उपदेश को कल अपन आगे पढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम दें।